हेलो। हाँ, आईआईटी दिल्ली। कोई रैंकर अपने सीक्रेट्स नहीं बताता। तू एक काम करना यार, ये तेरे वीरे दी वेडिंग नहीं है। वो बंदा अपनी असलियत अंदर ही अंदर जानता है। निशांत जिंदल इज द टाइप ऑफ गाय। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने घंटे पढूं। जब एंड में लोगों का जेई का रिजल्ट खराब आता है तो वो शॉक हो जाते हैं। अब ये बात देख के मैं शॉक हो जाता हूँ। 9th मिस्टेक इस पूरी कायनात की सबसे ज्यादा रैंक लेवा मिस्टेक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेई में किन गलतियों को हरगिज नहीं करना है। इनमें से बहुत सारी रैंक लेवा मिस्टेक्स आप ऑलरेडी कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है, इन्हें अभी ठीक करना पड़ेगा। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लो और अपने फोकस की मैक्सिमम शक्ति का प्रदर्शन करो और इस वीडियो को आईआईटी की कसम है एंड तक देखो। ये एक सीरीज चल रही है, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 इन 4 मंथ्स। इस सीरीज की अपकमिंग वीडियोस ये हैं। इन सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये सारी वीडियोस आपके लिए हम एक एक करके इस प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहली रैंक लेवा मिस्टेक है स्लीप काट कर पढ़ना। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि भैया अभी 7-8 घंटे सो रहा हूँ, 4 घंटे सोने लग जाऊँ, उससे स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे। नहीं, तू ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन रहा के ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो रहा। तू एक काम करना यार, वो 4 घंटे भी मत सो, स्टडी कर 24 घंटे। दिन में 8 घंटे सोने के बाद भी 16 घंटे बचते हैं। उन 16 में से तू 12 भी पढ़ रहा है, तो उस बेचारी नींद के पीछे क्यों पड़ गया? अगर कट डाउन करना है तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, गलत आदतों को, डिप्रेशन को कट डाउन करो। डिप्रेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ। भाई, नींद कोई गलत काम नहीं है, ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। ये आपको रेस्ट देती है, जिससे आप फिर अगले दिन और बढ़िया से काम कर सकते हो। जब सो तो इज्जत से सो, भर के सो, रज के सो यार, एकदम कंफर्ट ऐसा हो कि जब सुबह उठो एकदम फ्रेश फील करो। और जब पढ़ाई करो तो ऐसे करो कि भाई क्या बात है। मैं अपनी प्रिपरेशन में 16 घंटे पढ़ता रहा, बड़े अच्छे से पढ़ता रहा, और जब एंड में मैं सोने जाता था ना, तो बिस्तर भी मेरी इज्जत करता था। निशांत जिंदल इज द टाइप ऑफ गाय हुज बेड पेज हिम रिस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ कंफर्ट। सेकंड रैंक लेवा मिस्टेक, घंटे गिन गिन के पढ़ाई करना। अपनी प्रिपरेशन में मैं जब उठता था, मैं ये नहीं सोचता था कि आज इतने घंटे पढ़ूंगा। मैं बस पढ़ने बैठता था और मेरे रीजंस थे कि यार मैं अपने छोटे भाई बहनों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता था। और इसके लिए बस फिर यार जितनी जान लगा दो उतनी कम है, तो मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक है जान। और मैं पढ़ता रहता रहा, देखते ही देखते 16 घंटे हो जाते थे। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ूं। भाई, अगर तेरी कैपेसिटी 12-13 घंटे पढ़ने की है तो तू 6 घंटे क्यों पढ़ेगा? ये कोई नेगोशिएशन चल रही है क्या? एक मिनट। हेलो। हाँ, आईआईटी दिल्ली। एक ना आईआईटी दिल्ली सीएस की सीट डिलीवर कर देना। हाँ जी, कितने घंटे देने पड़ेंगे रोज़ के? 12-13? थोड़े कम कर दो ना, 6 में हो जाएगा क्या? 6 में कर दो प्लीज़। अरे मैं बहुत क्यूट सा बच्चा हूँ यार, बचपन में मैं ऐसे ही रो रो के दिखाता था, सब मेरे को मनाते थे, मम्मी पापा मनाते थे, खिलौने दिलाते थे। आप भी दे दो ना प्लीज़। ये आईआईटी वाले, एनटीए वाले तुम्हारे चाचा नहीं हैं। यहाँ नेगोशिएशन नहीं चलती, स्कीम नहीं चलती, जोर चलता है। जोर, जो जोर नहीं दिखाएगा उसका क्या होगा? सिंपल बात है, जितना जोर है दिखा दो। अपनी जितनी क्षमता लगती है उससे बढ़कर पुश करो। जब पुश करोगे तो अपनी रियल क्षमता पता चलेगी। बल्कि तुम्हारे लिए तो यह स्वर्णिम अवसर है कि भाई अपनी क्षमता को, लिमिट्स को पुश करके अपनी नई लिमिट्स डिफाइन करना, एज अ ह्यूमन अपने नए लेवल्स को अनलॉक करना। पढ़ाई इतनी करो जितने आसमान में तारे हैं, कि गिनने का सवाल ही पैदा ना हो। जब तक आंखें खुली हैं तब तक पढ़ाई करो, तब तक पढ़ाई करो, तब तक पढ़ाई करो। तीसरी रैंक लेवा मिस्टेक, इनकॉम्पिटेंट लोगों की सलाह लेना। मैं अपने माता पिता का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, एल्डेस्ट सन, और फर्स्ट जनरेशन कॉलेज गोअर हूँ। यानी मैं पहला बंदा हूँ अपने घर से जो कॉलेज गया, और सीधा आईआईटी दिल्ली गया। मैं जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरा आईआईटी दिल्ली जाने का सपना था। मुझे जो भी मिलता रहा मैं उससे सलाह लेने लग जाता था। मैं ये नहीं देखता था कि वो कौन से कॉलेज के हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। और मुफ्त की सलाह देने वाले लोग मिल भी बहुत आसानी से गए, पर वो सलाह बहुत महंगी पड़ी आगे जाके। मेरी प्रिपरेशन का उनकी गलत सलाह मान के मैंने क्या क्या डिसीजंस लिए। स्कूल गया रेगुलर, गलत कोचिंग चला गया, सही किताबें भी नहीं करी। 1.5 साल तक अंधेरे में रहा और पूरी प्रिपरेशन का 1.5 साल, कीमती 1.5 साल बर्बाद हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम ये गलती करो यार। सिंपल बात है, अगर उनको आईआईटी क्रैक करना आता था तो खुद क्यों नहीं कर लिया? जब मैंने जेई क्रैक किया तो मेरे अंदर एक बहुत ही इंटेंस पैशन था कि यार जो गाइडेंस मुझे नहीं मिली मैं वो अपने जूनियर्स को देना चाहता हूँ। और ऑथेंटिक गाइडेंस फ्रॉम एन आईआईटीएन, बिल्कुल रियल, वो भी ऐसी गाइडेंस कि यार मतलब तुम अगर मेरी किताब भी पढ़ोगे या मेरी स्टोरी देखोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी रिलेटेबल।
क्योंकि यार आई लिव्ड दैट लाइफ ऑफ एन एवरेज एस्पिरेंट एंड मैं उनकी प्रॉब्लम्स हमेशा समझ पाया। और वही गाइडेंस जब मैंने दी तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ। और पिछले सालों में मैंने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240, 281 ये सब रैंकर्स क्रिएट किए। जो लोग नए हैं, मैं हूं निशान जिंदल, एक IIT दिल्ली एलुमनस, जेई स्ट्रैटेजी की भारत की नेशनल बेस्ट सेलर डोमिनेट जेई का ऑथर। इस बुक की फ्री PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। इस बुक में मैंने ये बताया अपनी जर्नी कि कैसे एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हुए, अब जिसके पेरेंट्स ने स्कूल भी पूरा नहीं किया था, ऐसा बच्चा जो एवरेज बैकग्राउंड से आता रहा, एवरेज स्टडी में था, रिसोर्सेज की कमी थी, प्रिपरेशन के 1.5 साल बर्बाद हो जाने के बाद भी कैसे 4 महीने में जेई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की। मेरी वीडियोस देखा करो, इन वीडियोस में आपको रियल एक्शनेबल प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलेगी, जिससे मैं IIT गया और 7 साल से मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स IIT गए। मेरी वीडियोस को कुछ लोग पहली बार देखकर इम्प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, पर जो बंदे ने 2-3 वीडियोस देख ली ना, वो इनकी गहराई को समझ जाता है। हम यार हमेशा कहते रहते हैं कि कोई रैंकर अपने सीक्रेट्स नहीं बताता, पर जब वो अपने सीक्रेट्स बताता है तो हम उसको डीपली समझने की कोशिश भी नहीं करते। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। चौथी रैंक लेवा मिस्टेक है बीइंग चूजी अबाउट द सब्जेक्ट। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मुझसे केमिस्ट्री नहीं होती, मुझसे ना रटा नहीं जाता। कुछ होते हैं जो भाई केमिस्ट्री के गीक होते हैं कि यार और कुछ नहीं करते, और कुछ लोग फिज़िक्स के आइंस्टाइन हो रहे हैं कि भाई दुनिया जहान की किताबें खोल के बैठ जाएंगे, ये किताब वो किताब, और एंड में रोते हैं कि जेई में स्कोर नहीं आया। भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स। तेरे को IIT की सीट चाहिए तो नहीं पता तो बता रहता हूँ, 3 सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तू दिखा रहा फेवरेटिज्म कि मुझे दाल मखनी चाहिए, शाही पनीर चाहिए और मिक्स वेज को बोल रहा ये तेरे वीरे दी वेडिंग नहीं है, जेई है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों पढ़ेगा तो जो चाहिए वो मिलेगा, वरना भाई क्यों। देख अभी तू यार सपने देखेगा, फिर तू उसके हिसाब से काम नहीं करेगा, एंड में निराशा मिलेगी। हो सकता है मेरी बात सुन के निराशा मिल रही हो, पर यार मैं तुझे जो 6 महीने बाद वाली निराशा है, मैं चाहता हूँ तू आज ही ले ले, वो क्या पता तेरे को अभी होश आ जाए। 5वीं रैंक लेवा मिस्टेक, मॉब मेंटालिटी। मैं जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे अराउंड सारे लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे। स्कूल जाता था, स्कूल के टीचर्स मुझे थ्रेटन करते थे, डराते थे। मैं छोटा बच्चा था, 16-17 साल का, कहते थे कि IIT तो जिंदल इम्पॉसिबल है, बोर्ड के लिए पढ़ ले वरना इससे भी जाएगा। और मैं वहाँ पे पागल जेई जेई IIT नाम जपता रहता था। जेई के अंदर मेरी 247 रैंक थी, यानी कि मैंने 99.98% लोगों को पीछे छोड़ा। अगर मैं वही सब करता रहता जो वो 99.98% लोग कर रहे हैं, तो कैसे मैं टॉप 0.02% में आता। भीड़ से अलग काम करो, भेड़ों से अलग काम करो। जो भेड़ें कर रही हैं शेर वो नहीं करेगा, जो सब कर रहे हैं वो सदा सही नहीं होता। इनफैक्ट जेई जैसे एग्जाम्स में जो भीड़ कर रही है वो मोस्टली गलत निकलेगा। 6ठी रैंक लेवा मिस्टेक, धोखे में जीना। जब एंड में लोगों का जेई का रिजल्ट खराब आता है तो वो शॉक हो जाते हैं। अब ये बात देख के मैं शॉक हो जाता हूँ, अरे भाई इसमें शौक की कैसी बात, तेरा रिजल्ट खराब इसलिए आया क्योंकि तेरी प्रिपरेशन खराब थी। ये सरप्राइज़ की बात कैसे हो सकती है, तो ऑब्वियस है ना, प्रिपरेशन खराब रिजल्ट खराब, ऑब्वियस। पर ये देख के शौक हो रहा। एक्चुअली क्या है कि तेरे को ये भी नहीं पता था कि तेरी प्रिपरेशन ख़राब थी। ऐसे कैसे नहीं पता चला तेरे को, क्योंकि तूने जानबूझ के अपनी आंखें बंद करी। आई एम गना प्रिटेंड आई डेंट सी दैट। मैंने जुलाई के अंदर जेई एडवांस 2015 का, जो तब तक का इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था, मैंने वो देख लिया और मेरी आंखें खुल गई। मेरे को आटे दाल का भाव पता चल गया। मैंने कहा भाई ये पेपर के आगे मैं कुछ नहीं हूँ। अगर मेरे को IIT शब्द मुंह से उच्चारण करने का अधिकार चाहिए ना, तो ऐसे पेपर को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। और मैंने उसके बाद यार चीज़ें सोची कि क्या करूं क्या ना करूं, और धीरे धीरे फिर एंड में जब सितंबर तक आया, अगस्त में मैंने किताबें ख़रीदी, डिलीवर हुई हफ्ते 10 दिन बाद, सितंबर आया। अभी सितंबर ये चल ही रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सितंबर के मिड में मैंने अपनी प्रिपरेशन फिर स्टार्ट करी। स्कूल छोड़ दिया, कोचिंग छोड़ दी। पर आप वैसे बताना मुझे कि अगर मैं अपनी जेई प्रिपरेशन की स्टोरी पर एक वीडियो बनाऊं, मैं तो सोच रहा हूँ मेरी जो किताब है डोमिनेट जेई, उस पर एक सीरीज़ ही निकाल दूँ यूट्यूब पर। कमेंट्स में बताना आपका क्या कहना है इस पर। मुझे जुलाई में पता चल गया कि मेरी प्रिपरेशन बर्बाद है, तो मैं ठीक कर पाया। प्रिपरेशन अभी पता चल जाएगा घटिया है तो अभी कर लोगे ना ठीक, या बाद में पता चले जब चिड़िया चुग चुकी होगी खेत।
सच में अभी पता कर लो, अभी शीशा देख लो, अभी जानकारी ले लो, अभी ठीक भी करने का टाइम हो जाएगी, ठीक सच में हो जाएगी। मैं इस सीरीज़ में और वीडियोस निकालने वाला हूँ जिन पहली बात तो आप ये मानो कि प्रिपरेशन में क्या क्या कमियाँ हैं, मैं वो कमियाँ आपकी ठीक करने वाला हूँ। और कुछ भी एक्स्ट्रा चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में बताना मुझे। और बाकी यार पता कैसे करें कि प्रिपरेशन ख़राब है, एक तो एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं मैं ये भी बताऊंगा। अभी मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, ये नहीं कि भाई वेट कर रहे हैं सही मुहूर्त का, अभी से देने शुरू करने हैं। मेरे पास स्टूडेंट आए बोलते कि सर अभी तो सिलेबस 20% ही हुआ है, मॉक टेस्ट कहाँ से दूँ। मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू मॉक टेस्ट उठा, उसमें जो 20% हो रखा है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर ले। पर भैया वो भी सॉल्व नहीं होते। वो बंदा अपनी असलियत अंदर ही अंदर जानता है कि उसको कुछ नहीं आता, और वो अंधेरा, यही तो ऐसा ही अंधेरा तो पाल रहा है वो, तुम भी पाल रहे हो क्या। अरे भाई मत भागो मॉक टेस्ट से, अभी देख लो प्रिपरेशन कैसी है। सिलेबस अगर 30% भी कंप्लीट हो गया तो पेपर देना शुरू करो। मान लो तुमने 100 कर लिया सिलेबस, उसके बाद तुमने मॉक टेस्ट दिया, फिर तुम्हें पता चला जैसे सिलेबस कंप्लीट जिस तरीके से किया है ना बेटा, वो तरीका तो बेकार था, वो तो एग्ज़ाम के हिसाब से था ही नहीं। पर एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे होता है वो तुमको कभी पता ही नहीं चलेगा जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे। मॉक टेस्ट अभी दो, 20% सिलेबस है चाहे 30% सिलेबस है। यार 12वीं वाले लोगों से बोल रहा हूँ, ड्रॉपर से पूछो, जो ड्रॉपर इस वीडियो को देख रहे हैं खुद से पूछो। यार तुम लोगों ने जेई का पेपर, मैं रियल जेई जनवरी अप्रैल में जो होता है रियल जेई मेन एनटीए वाला, सेंटर पे जाके दे दिया, घटिया 0 प्रिपरेशन से। आज तुम शर्मा रहे हो कि तुम, मतलब ड्रॉपर वालों को सोचो ज़रा, सब 12वीं वाले भी ड्रॉपर वाले भी खुद को देखो, तुमने असली पेपर दे दिया, आज तुम शर्मा रहे हो मॉक टेस्ट देने में। क्या है ये? मॉक टेस्ट देने में कोई देरी नहीं करनी, अभी देना शुरू करना है तो करो, वरना नाटक बंद कर दो यार। आप अपना मूरख नहीं काट सकते, अपने अंदर के डर को दबाओ मत, छुपाओ मत, डर छुपाने से नहीं जाएगा, फेस करने से जाएगा। फेस द ब्रूट्स। बेस्ट पेपर्स कहाँ से देने हैं ये भी बताऊंगा। 7वीं रैंक लेवा मिस्टेक सुनो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पर काम ना करना। भाई एक बात बताओ, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, एट द एंड जेई में जाओगे, वहाँ करोगे क्या आप? वहाँ पे आपके सामने पेपर होगा, पेपर ही सॉल्व करोगे ना। पेपर सॉल्व करना आता है? कैसे करोगे? जैसे स्कूल में करते रहे कि बेटा आप ना अपना जो पेपर है वो प्रॉपरली ना ऑर्डर में किया करो, या तो आप फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन करो या फिर बेटा लास्ट से फर्स्ट क्वेश्चन करो, क्योंकि आपको ना बेटा एग्जामिनर को पूरा पेपर जो है थाली में परोस के देना है बेटा। पर मेरा जेई के अंदर पेपर चेकर जो है वो कंप्यूटर जी है, कंप्यूटर जी को थाली में परोस के नहीं देना। जो स्कूल के बचपन के मेथड हैं, कुछ भी रैंडम मेथड हैं, उनसे करोगे पेपर बर्बाद जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जेई के अंदर यही बचपन के बचकाने मेथड यूज़ करते हैं, और उनकी कहानी बता रहा हूँ सुनो। एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, बीच बीच में दिमाग फ्रीज हो रहा है, ब्लैकआउट हो रहा है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं बीच में अटक जाते हैं, 10-10 मिनट एक क्वेश्चन पे बर्बाद कर देते हैं। लाइन से एंड के अंदर एक लाइन से इतने सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड अनसीन छूट गए। मुझे बताओ, सारी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, अगर ये सिचुएशन होगी, और आप देख लेना है होगी, ये होती है, आप अभी मॉक टेस्ट देख रहे हैं, आपको अभी पता चल जाएगा ये सिचुएशन होगी, बताओ क्या करो। ये प्रॉब्लम अपने आप जादू से सॉल्व नहीं होती, इनको सॉल्व करना पड़ता है। पेपर सॉल्विंग टेक्निक जेई की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है, जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का टूटा हुआ है, उनकी प्रिपरेशन का कोलैप्स निश्चित है। तुम इसे ठीक कर लो भाई, तुम कामयाब हो जाओ कम से कम। मेरी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे लिए ये पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स ही बनी, और ये पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स मैं अपने स्टूडेंट्स को पिछले 7 साल से सिखाता आ रहा हूँ। पेपर सॉल्विंग सीखनी है, आ जाओ सिखा दूंगा। टेस्ट सीरीज चाहिए, आ जाओ दिला दूंगा। मैंने अपनी टीम के साथ पूरी जान लगाकर आप लोगों के लिए एक अफोर्डेबल सोल्यूशन बनाया है, जिससे आप अपने जेई में गारंटीड 100 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। इस पैकेज में आपको मिलेगा क्या क्या? जेई मेंस की टेस्ट सीरीज, जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज, बिट सेट की टेस्ट सीरीज, भारत में जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की टेस्ट सीरीज़, और जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की आपको टेस्ट सीरीज़ इस पैकेज में मिलेगी। और साथ में आपको मिलेगी वो पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स जो आप मिस कर रहे हैं, वो पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी, वो टेक्निक्स की भी ट्रेनिंग आपको मैं दूंगा। इस ट्रेनिंग को लेने से आपकी एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम एंग्जाइटी पहले भी और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर भी, ब्रेन फॉग, एग्ज़ाम में फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना चीज़ें, सिली मिस्टेक्स होना, क्वेश्चंस छूट जाना, क्वेश्चंस में अटक जाना,
और मार्क्स लूज करना, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और गारंटीड आपके 100 मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अगर ये ज्वाइन करना है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो। पहले 247 स्टूडेंट्स के लिए 92% ऑफ है यहाँ पर, अभी इसको लो और अपने 100 मार्क्स पढ़ाओ। तो चलते हैं 8वीं रैंक लेवा मिस्टेक पर। ऐसा सोचना कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सोचने से एक तीव्र किस्म की भयंकर डिमोटिवेशन आती है और लगता है कि कुछ भी करने का कोई भी पॉइंट नहीं है और हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते। पर असलियत ये है, अगर कई लोग 2 साल की प्रिपरेशन करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं, तो यार हम लोग 4-6 महीने प्रिपरेशन करके क्या 1000 के अंदर 500 के अंदर रैंक नहीं ला सकते? तुम मेरा एग्जांपल ले लो, मैं लेके आया हूँ 4 महीने में 247 रैंक। तुम 247 मत लाओ यार, तुम 500 ले आओ, तुम 1000 ले आओ, 1500, 2000 ले आओ यार। 2000 ले आओगे तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डिसोन कर देंगे? क्या तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी थू थू हो जाएगी? 2000 रैंक पर क्या तुम्हारा जीवन उजड़ जाएगा? तैयारी करो, मेहनत से रुको मत, बहाने मत ढूंढो। करोगे तो 2000 तो ले आओ, लेकिन जो डिमोटिवेट होके कुछ नहीं करेगा वो ये सारी अपॉर्चुनिटी रोज बर्बाद कर रहा है। 9th मिस्टेक इस पूरी कायनात की सबसे ज़्यादा रैंक लेवा मिस्टेक है, वो है इस चैनल को ना सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर ही आपको जेई की एक्सपर्ट और ऑथेंटिक गाइडेंस मिलती है। चैनल अभी सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखना शुरू करो। एक एक वीडियो आपकी प्रिपरेशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाके दिखाएगी। ये बेल आइकन प्रेस करके रखना, वरना यार फिर फीड में वीडियो आ गई तो आ गई, आपको पता नहीं चलेगा, मिस हो जाएंगी बहुत वीडियो। बेल आइकन प्रेस करो। अब अपनी प्रिपरेशन में और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन से वो कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको ये सारी टेस्ट सीरीज़ और पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग मिल रही है, इसको ज्वाइन करो। हमने आपके लिए इसको इतना अफोर्डेबल बनाया है कि आप इसको अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह जिंदल जी वाह।